क्वेश्चन है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन log एक्स वाई बेस इट इक्वल टू 3 log x बेस इट log y बेस इट और 4 log x by y बेस इट इक्वल टू log x बेस इट बाई log y बेस इट, है ना। ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है। इसका सोल्व कुछ इस प्रकार होगा। log x इंटू वाई, इसको हम log x प्लस log y कर सकते हैं। तो इसको कर सकते हैं log x बेस इट प्लस log y बेस इट इक्वल टू 3 log x बेस इट और log y बेस इट। इसे हम 4 x बाई वाई है, इसे log x माइनस log y कर सकते हैं। तो इसे कर सकते हैं log x बेस इट माइनस log y बेस इट इक्वल टू log x बेस इट बाई log y बेस इट। अब हम यहां पर पुट x इक्वल टू log x m इक्वल टू log x बेस इट और n इक्वल टू log y बेस इट पकड़ते हैं। इसे हम m पकड़ते हैं, m इक्वल टू, तब ये जो इक्वेशन है, द इक्वेशंस reduces to m प्लस n, इसे m पकड़ा, इसे m प्लस n इक्वल टू 3mn और 4 इंटू m माइनस n इक्वल टू m बाई n। इसे 1 नंबर इक्वेशन, इसे 2 नंबर इक्वेशन मान लिया। अब हम फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करते हैं, तब क्या होगा, m प्लस n इंटू 4 m माइनस n इक्वल टू 3mn इंटू m बाई n इम्प्लाइज 4 a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म पर है। इसका प्रोडक्ट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू n से n कैंसिल 3m स्क्वायर, है ना। इसे हम कर सकते हैं 4m स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर इक्वल टू 3m स्क्वायर इम्प्लाइज ये 3m स्क्वायर इधर से इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 4m स्क्वायर माइनस 3m स्क्वायर बराबर हो जाएगा m स्क्वायर, और ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 4n स्क्वायर। इससे हम m बराबर देखते हैं प्लस माइनस 2n, है ना। m का 2 वैल्यू होगा, एक प्लस 2n एक माइनस 2n। अब हम फ्रॉम इक्वेशन 1 व्हेन m बराबर 2n, पहले m बराबर 2n लेते हैं। तो इक्वेशन m में क्या होता है, m के लिए यहाँ पे 2n बैठाएंगे, है ना। m के लिए 2n बैठाएंगे तो टू एन
प्लस n इक्वल टू 3, m के लिए 2n इंटू n, यानी 3 टू द 6n स्क्वायर इक्वल टू 3n होगा, इक्वल टू 3n होगा, यानी 6n स्क्वायर माइनस 3n इक्वल टू 0 होगा। इन दोनों में अगर हम 3n कॉमन लेते हैं तो n 2n माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा, है ना। 3 0 के बराबर हो नहीं सकता, n जो है log h है, भी 0 के बराबर हो नहीं सकता, इसलिए 2n माइनस 1 0 के बराबर होगा, यानी कि n का वैल्यू हाफ होगा। जब n का वैल्यू हाफ है तब m बराबर 2n है तो m बराबर होगा 2 इंटू हाफ मीन्स 1। अब देखिए वेन m बराबर 1 है, m किसके बराबर है? log x बेस सेट के बराबर, इंप्लाइज log x बेस सेट बराबर 1 है। इस प्रकार हमारा x का वैल्यू 8 हो जाएगा। जब n बराबर 1 है, n किसके बराबर है? log y बेस सेट के बराबर, तो log y बेस सेट, n का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 1/2 है ना, इक्वल टू 1/2 इंप्लाइज y इक्वल टू 8 टू द पावर 1/2, यानी ये हो गया 2√2, है ना। इस सेट को तोड़ेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, स्क्वायर लेना है, 2 2 में 1 2, अरे इसका रूट नहीं है इसलिए √2, तो एक हमारा x और y का वैल्यू a निकल गया, ठीक है। वेन m इक्वल टू m प्लस माइनस 2n था, n इक्वल टू माइनस 2n, तब फर्स्ट में क्या था? m प्लस n इक्वल टू 3mn, यानी m के लिए हो गया -2n प्लस n इक्वल टू 3, m के लिए -2n और n, तब ये हो गया कितना? -6n स्क्वायर, 3 टू 6n स्क्वायर इक्वल टू -n। इसको हम कर सकते हैं -6n स्क्वायर प्लस n इक्वल टू 0। इन सभी में हम -n कॉमन ले लेते हैं, तब हमारा बचता है 6n माइनस 1 इक्वल टू 0। n माइनस n 0 के बराबर हो नहीं सकता, तो जब ये टर्म 0 के बराबर है तब हमें n बराबर 1/6, जब n बराबर 1/6 है, m बराबर -2n है, तो m बराबर हो जाएगा -2 इंटू 1/6 मीन्स -1/3। तो जब m बराबर -1/3 है, इंप्लाइज log x बेस सेट इक्वल टू 1/3 है। इसका मतलब x इक्वल टू 8 टू द पावर -1/3
मीन्स 2 क्यूब टू द पावर -1/3, यानी क्यूब से क्यूब कैंसिल, 2 टू द पावर -1 माने 1/2। वेन n बराबर 1/6 implies log y base 8 equal to 1/6 implies y equal to 8 to the power 1/6। इसको हम √2 8 को हम √2 to the power 6 कर सकते हैं इंटू 1/6 यानी कि √2। इस प्रकार हम देखते हैं कि x बराबर 1/2, 1/2 और y बराबर √2 है। इसलिए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा जब x बराबर 8 तो y बराबर 2√2, और जब x बराबर हाफ तब y बराबर कितना होगा? √2 होगा। यही हमारा आंसर है ना? ये पूरा आंसर है ना?